जी जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आई होप सभी ठीक होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं जा रहा हूँ फतेहगढ़ साहिब क्योंकि आज 21 दिसंबर है। तो जो सिख रिलीजन वाले हैं उन्हें पता ही होगा कि आज 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक शहीदी के दिन मतलब कि शहादत के दिन शुरू हो चुके हैं। इसलिए जा रहा हूँ गुरुद्वारा साहिब श्री ठंडा बुर्ज। तो राइड के साथ साथ हम हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको 21 से लेकर 27 दिसंबर तक सारी हिस्ट्री बताऊंगा। तो इसलिए इस व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज अपनी न्यू बाइक के साथ पहली लॉन्ग राइड है जो 187 किलोमीटर की है। तो आज हम बाइक को थोड़ा भगाएंगे भी, मतलब कि खुलकर चलाएंगे क्योंकि पहले 60-70 से ऊपर नहीं चलाई। अब जो रनिंग पीरियड है 2000 किलोमीटर का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज देखते हैं कि बाइक की टॉप स्पीड क्या है और कितना पेट्रोल पीती है ये। यार मैं वैसे काफ़ी लेट हो चुका हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे हेलमेट का जो वाइज़र था वो लॉक नहीं हो रहा था। तो उसकी वजह से मैं 1-1.5 घंटा लेट हो चुका हूँ। 8 बजे निकलने वाला था लेकिन अब 9:30 हो चुके हैं। मुझे लगता है 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा अगर कहीं ट्रैफिक नहीं मिला तो। और भाजी की हाल जे? बस वधिया जी, तुसीं सुणाओ। ਇਹ ਅੱਜ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਵਾ ਅੱਜ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਹ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ ਗਰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ। यहाँ पर चल रहा है दूध का लंगर और इन्होंने हमें रोक लिया है। दूध के साथ रश है। राइड के साथ साथ हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो मुझे लगता है कि 3-3.5 घंटे लग जाएंगे आराम से। तो इतने टाइम में हम सारी हिस्ट्री जो है वो कवर कर लेंगे। बाकी जो हिस्ट्री रह जाएगी वो मैं आपको गुरुद्वारा साहिब में पहुंच के बता दूंगा। तो 21 दिसंबर से पहले बात करते हैं 20 दिसंबर की। तो 20 दिसंबर को मुग़लों ने अचानक से आनंदपुर साहिब के किले पर हमला कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी मुग़लों से लड़ना चाहते थे लेकिन कुछ सिखों ने उन्हें वहाँ से चलने के लिए कहा। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार सहित अन्य सिखों ने आनंदपुर साहिब के किले को छोड़ दिया और वहाँ से निकल पड़े। उसके बाद 21 दिसंबर की बात करें तो यार 21 दिसंबर को जब सरसा नदी को पार कर रहे थे ना सभी, तो पानी का बहाव जो था वो अचानक से इतना तेज़ हो गया कि जो पूरा परिवार था वो बिछड़ गया। बिछड़ने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी और 2 बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह चमकौर साहिब पहुंच गए। और माता गुजरी जी और दोनों छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और गुरु साहिब का एक सेवक गंगू, शायद आपने सुना ही होगा, वो सबसे अलग हो गए। इसके बाद गंगू इन सभी को अपने घर ले गया लेकिन उसने सरहंद के नवाब वज़ीर खान को जानकारी दे दी, जिसके बाद वज़ीर खान माता गुजरी जी और छोटे साहबजादों को कैद कर लिया गया।
मैंने अभी बाइक में पेट्रोल जो है वो भरवा लिया है, इसकी टैंकी फुल करवाई है लेकिन हुई नहीं। एक बार अभी भी कम रह चुका है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, आते टाइम देख लेंगे अब हम। तो मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी आते टाइम तेल भरवाने की, सॉरी पेट्रोल भरवाने की। और यार मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं फ़र्स्ट टाइम फतेहगढ़ साहिब जा रहा हूं। आज से पहले मैं कभी गया नहीं हूं, तो इस बार मैंने सोचा कि अपने पास खुद की बाइक भी है और अब फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट भी है, तो अब आने जाने में कोई रोक टोक नहीं होती पहले की तरह। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बाकी यार बात ऐसी है कि वाहेगुरु या रब की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। आप जितना मर्जी कह लो, मैं गुरुद्वारा साहिब जाऊंगा, किसी भी गुरुद्वारा साहिब में, जब तक वाहेगुरु नहीं चाहेगा ना आप तब तक जा ही नहीं सकते। लेकिन आपकी नीयत होनी चाहिए जाने की। फिर जब रब की मर्जी होगी, आपके पास टाइम नहीं होकर भी टाइम होगा। समझ रहे हो? तो यार मैं अभी बाइक को 100+ पर क्रूज़ कर रहा हूँ, तो ये मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ कि बाइक मैक्सिमम कितनी स्पीड तक जा सकती है। तो ये मैं इस बाइक के साथ पहली और आखिरी बार कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं बाइक को 80 या 90 से ज़्यादा नहीं भगा रहा हूँ, क्योंकि यार मैं आराम से बाइक चलाने वाला बंदा हूँ। ये तो बस ऐसे ही टॉप स्पीड चेक करने के लिए। तो यार अपनी जो बाइक है वो 115 को टच करके वापस आई है। यार 11 बज चुके हैं, 2.5 घंटे बता रहा है 120 किलोमीटर के लिए। तो मुझे लगता है कि बाइक थोड़ा खींच के ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस हिसाब से मैं 1 बजे पहुंचूंगा तो फिर वापस भी आना है। लेकिन यार मैंने एक चीज़ सोच ली है कि व्लॉग वहाँ पर बने या ना बने, लेकिन दर्शन हम आराम से करके आएंगे, क्योंकि यार पहली बार जा रहा हूँ, तो फिर क्या पता दोबारा कब सवाब बने जाने का। तो इसलिए मैं राइड करते करते आपको हिस्ट्री भी बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा संगत होगी और माथा टेकने के लिए लाइन भी काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी। और फिर वहाँ पर हिस्ट्री नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर गुरबानी कीर्तन चल रहा होगा। तो इसलिए जाते जाते जितनी हिस्ट्री बताई जाएगी उतनी बताता हूँ फ़िलहाल। बाकी अगर वहाँ पर नहीं बता पाया तो वापस आते टाइम बता दूँगा, लेकिन आप व्लॉग पूरा देखिए और लाइक भी कर दीजिए। देखो यार लाइक बटन है ना जो, उसके बारे में यहाँ तक मुझे पता है वो फ्री है अभी तक, ना ही उस पर कोई चार्जेस है और ना ही उस पर कोई टैक्स है। तो इसलिए उसे दबा दिया करो यार, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं जाएगा। बस एक थंब को मड़ा सा हल्का सा दबाना है, स्क्रीन को टच करना है बस। अब बात करते हैं 22 दिसंबर की। इस दिन चमकौर साहिब की लड़ाई हुई, जिसमें सिख और मुग़लों की सेना आमने सामने थी। मुग़ल बड़ी संख्या में थे लेकिन सिख कुछ ही थे। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों में हौसला भरा और युद्ध के लिए डटकर सामना करने के लिए कहा। तो बात करते हैं अब 23 दिसंबर की। तो जो युद्ध 22 दिसंबर चमकौर साहिब शुरू हुआ, वो युद्ध 23 दिसंबर को भी चलता रहा। युद्ध में सिखों को शहीद होता देख दोनों बड़े साहिबजादों बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह ने एक एक करके युद्ध में जाने की परमिशन मांगी गुरु साहिब से।
गुरु साहब ने उन्हें परमिशन दे दी और उन्होंने एक के बाद एक मुग़ल को मौत के घाट उतारना शुरू किया। इसके बाद वह दोनों खुद भी शहीद हो गए। अब बात करते हैं 24 दिसंबर की। तो इस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी भी इस युद्ध में उतरना चाहते थे, लेकिन 5 प्यारे गुरु साहब ने उनको कुछ अधिकार दे रखे थे। इनके बारे में आप सर्च करके अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए गुरु साहब को युद्ध में उतरने से रोक दिया और उन्हें वहां से जाने को कहा। फिर मजबूरन गुरु साहब को वहां से निकलना पड़ा और जो 5 प्यारे थे उन्होंने मैदान में लड़ते हुए शहीदी प्राप्त की। क्या सीन हो गया इधर। अच्छा, बस ठोक दी है। बस वालों का झगड़ा चल रहा है यार, और कुछ नहीं। अब बात आती है 25 दिसंबर के दिन की। तो जब वहाँ से गुरु गोबिंद सिंह जी निकले तो वो एक विलेज में पहुँचे। वहाँ पर उन्हें एक बीबी हरशरण कौर मिली जो गुरु साहिब को अपना आदर्श मानती थी। उन्हें जब युद्ध में शहीद हुए सिखों और साहिबजादों के जानकारी मिली तो वह चुपके से चमकौर साहिब पहुंची और शहीदों का अंतिम संस्कार करना शुरू किया। जबकि मुग़ल ये नहीं चाहते थे कि उनका संस्कार किया जाए। वे चाहते थे कि उनकी जो देह है उन्हें चील और गिद्ध खाएं। लेकिन जब उन्हें इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने बीबी हरशरण कौर को भी जला दिया और वहाँ पे बीबी हरशरण कौर को भी शहीद किया गया। ओह हो एक्सीडेंट हो गया भाई यहाँ पे भी। ज़बरदस्त वाला हुआ। पता नहीं क्या ठुका, गाड़ी पीछे से बेंड होगी सारी की सारी। एयर बैग्स भी खुल चुके हैं सारे के सारे। भाई जो पीछे एक्सीडेंट हुआ है वो काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है। गाड़ी जो है वो पीछे से सारी की सारी जो है बैंड हो चुकी है। उसके दोनों एयर बलून्स खुल चुके थे गाड़ी के। तो साइड में जो वरना गाड़ी लगी हुई थी वो ठुकी हुई है उसमें। तो ये मैं सरहंद पहुंच चुका हूं। हम अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ से मुझे 30 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। तो बाकी देखते हैं। मुझे लगता है ट्रैफिक होगी मेले की वजह से काफ़ी ज़्यादा, तो उसी वजह से 30 मिनट दिखा रहा है। नहीं तो यहाँ से 10 किलोमीटर के लिए इतना टाइम नहीं है, तो फिर भी ये दिखा रहा है। बाकी चलो कोई बात नहीं, देखते हैं पहुँचते हैं हम। तो अब बात करते हैं 26 दिसंबर की, जिस दिन सरहंद के नवाज वज़ीर खान ने माता गुजरी और छोटे साहिबजादों को बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को ठंडा बुर्ज में कैद कर दिया।
तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, मतलब पोह का महीना है तो काफ़ी ज़्यादा एकदम कड़ाके की सर्दी होती है इस महीने में। तो वज़ीर खान ने दोनों छोटे साहबजादों को अपनी कचहरी में बुलाया और उन्हें डराया धमकाया और धर्म को चेंज करने के लिए कहा। लेकिन साहबजादों ने वहाँ पर जाके जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारे लगाने शुरू कर दिए और धर्म को चेंज करने से मना कर दिया। तो फिर वज़ीर खान ने उन्हें धमकी दी और कहा कि कल तक अगर आप धर्म चेंज करने के लिए नहीं मानते हो तो आपको मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये मैं फतेहगढ़ साहब पहुंच चुका हूं और यहाँ पे आगे सफाई चल रही है। यहाँ पे हम बाइक पार्क करेंगे, यहाँ पे इधर पार्किंग है इसकी। हैंडल लॉक ना लगे वीरे। हाँ जी, हैंडल लॉक ना लाई बैच ऑफ कर दो। लॉक ना लावा। हाँ जी लॉक ना लाओ। ठीक है। ओए कहां देख लो आगे तो पे लग रहा है जुड़े में भाई ऐसे ना मोटरसाइकिल अकेला ही अकेला रास्ता बंद हो गया ये जुड़े में और ठीक है जी। बात करते हैं 27 दिसंबर की, 27 दिसंबर की। तो ठंडे बुर्ज में कैद माता गुजरी जी ने दोनों साहबजादों को बहुत प्यार से तैयार करके दोबारा वज़ीर खान की कचहरी में भेजा। वहाँ फिर वज़ीर खान ने धर्म चेंज करने को कहा, लेकिन छोटे साहबजादों ने वहाँ पर जाके फिर से जयकारे लगाने शुरू कर दिए। ये सुनकर वज़ीर खान गुस्से में आ गया तो उसने साहबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाने का हुक्म दे दिया और साहबजादों को शहीद कर दिया। ये खबर जैसे ही दादी माँ माता गुजरी जी के पास पहुँची, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। और ये लाइन लगी है, ये लगी है गुरुद्वारा साहिब श्री ठंडा बुर्ज जाने के लिए, वहाँ पर माथा टेकने के लिए। मैं गुरुद्वारा साहिब के नज़दीक पहुँच चुका हूँ। वो यहाँ से ठंडा बुर्ज लिखा आपको दिख रहा है और ये गेट है गुरुद्वारा साहिब का, ठंडा बुर्ज। फाइनली 2 हर्ज के बाद दरबार साहिब के बाहर गेट पर पहुँच चुके हैं। तो ये है ठंडा बुर्ज। यहाँ पर माता गुजरी जी और छोटे साहबजादों को कैद किया गया था। लो सर, ठीक है। अब निकलते हैं जहाज़ हवेली के लिए, या फिर जहाज़ महल कह सकते हो, जो कि दीवान टोडरमल की हवेली है, जो कि उस टाइम का दुनिया का अमीर बंदा कहा जाता है। टोडरमल वो बंदा था जिसने वज़ीर खान से साहिबजादों के शरीर की मांग करी और वो ज़मीन यहाँ पर साहिबजादे
शहीद हुए थे। दीवान टोडरमल वहीं पर उनका संस्कार करना चाहता था। वजीर खान ने मांग रखी कि ज़मीन पर जितनी मोहरें बिछाने पर जितनी मोहरें आएंगी वही इस ज़मीन का दाम होगा, मतलब प्राइस होगा। और जब दीवान टोडरमल ने मोहरें बिछानी शुरू करी, वजीर खान ने कहा मोहरें बिछा कर नहीं, खड़ी करके रखनी होगी। तो फिर टोडरमल ने कुल 78,000 सोने की मोहरें बिछाकर 4 गज ज़मीन को ख़रीदा ताकि गुरुजी के साहिबजादों का अंतिम संस्कार वहाँ किया जा सके। और पता है, दुनिया में आज तक किसी भी ज़मीन का इतना प्राइस नहीं है। ये ज़मीन दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन है। हवेली यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। तो वो फाटक से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे। हाँ हाँ आउंडी आ हाँ हाँ बन रहा ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਊਗਾ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਡੇਲੀ ਵਲੌਗਸ ਕਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਕੱਠੇ ਓਕੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ ਓਕੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰੋਜ਼ੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਆਊਗਾ ਮੇਰੇ ਆੜੀ ਫੋਟੋ ਬੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀ ਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਗਵਾ ਗਿਆ